Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Today we are going to study lesson number 6 descriptive statistics in psychology. So descriptive statistics को हम पहले भी इसका ओवरव्यू ले चुके हैं. descriptive statistics क्या होता है. descriptive statistics में हम statistical procedure जो है वो यूज़ करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उनको समराइज़ करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए. यानी हमारे पास एक स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है, उसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है कि हम उसको समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें. जैसे आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर स्कैटर्ड सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप उसको ऑर्डर में कर देते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, सो दैट कैटेगरीज बना देते हैं आप, ताकि उसको समझ पाएँ कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है. आप बुक्स हैं, बुक स्टॉल जो है वो एक बुक्स जो है वो एक बुक्स रैक में रख देते हैं, सो वो बुक्स की कैटेगरीज़ हैं. इस तरह से आप डिफरेंट सेटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ. सो दैट इज़ दी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं सो दैट डेटा को आप डिस्क्राइब कर सकें कि हमारे डेटा में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर सकें, उसको स्टडी कर सकें. इसमें हमारे पास जो डेटा है उसमें हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है. टेबल्स में क्या करते हैं, हम के ग्रुप्स बना लेते हैं डेटा के, सो दैट कि हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, उसको समराइज़ कर सकें, उसको ब्रीफ कर सकें, ठीक है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ. हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा है, लार्ज पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने शॉर्ट बनाना है सो दैट कि वो हमारे लिए ईजी रहे उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना और उस पर रिज़ल्ट जो है निकालना. तो इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो चीज़ें करते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, जिसमें हमारे पास टेबल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, या सेंट्रल टेंडेंसी है, या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, या फिर ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. और इसमें रिजल्ट्स यानी डेटा जो है हमारे पास उसकी एवरेज क्या है और उसकी जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसमें हम इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं. ग्राफ से क्या होता है, हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, बाकी सब के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड रहता है कि हमारा डेटा जो है कितनी परसेंटेज उसमें इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो कैटेगरीज, इतनी कैटेगरीज़ की परसेंटेज है, दूसरी कैटेगरीज़ की कितनी परसेंटेज है. तो ये हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में जब डेटा आता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सपोज़ एक क्लास में आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके 80% कितने बच्चों के 80% आए हैं, कितने बच्चों के 50% आए हैं, कितने बच्चों के 30% आए हैं. सो जब आप एक ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ में इजीली आप चेक कर लेंगे कि जी 80% जो है वो इतने आपके पास 70 स्टूडेंट्स हैं तो 80% जो है वो 30 स्टूडेंट्स के 80% आए हैं. तो ये सारे जो ग्राफ में आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. वो कलर में होता है ग्राफ, तो एक कलर होता है यानी इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि 80% जो वो इतनी तादाद है बच्चों की. तो ये सारी चीज़ें ग्राफ से हम इजीली उसको चेक कर सकते हैं. इसी तरह फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल में भी इजीली आप चेक कर सकते हैं कि 80% है यानी इतने मार्क्स जो हैं वो आपके 50 टू 80 तक मार्क्स जो हैं वो आपके यानी हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो ये इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं. तो इस तरह से हम डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, ठीक है. तो वो हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स को बनाते हैं. और इसमें डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टेबुलेटरी डिस्क्रिप्शन यानी टेबल्स होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं. और जो मेन जो फेमस इसमें ग्राफ है, हिस्टोग्राम का यूज़ होता है. हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी हम ये ग्राफ होता है, एक बार चार्ट होता है जिसमें बार्स वगैरह होती हैं और इससे हम इजीली डेटा को चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हमारी 80% जो है वो कितने बच्चे हैं, 80% उनका स्कोर है तो वो उस लाइन पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से हमें इजीली पता चल जाता है चीज़ों का, ग्राफ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने डेटा को. And this was about the today's lectures. I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask in comment section. Do share this video with the other students and thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.